नहीं प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी से बोलती हूँ प्रभु जी चाय पी लीजिए। चाय लेके आती हूँ मैं, ये चाय पी रही, ये देखिए ग्लास में ही पीती हूँ गाइस, मैं स्टील के ग्लास में ही पीती हूँ। मतलब सारा ये देखिए, मैं आपको दिखाऊँ वही क्या है, रोज का यही है। थक गई गाइस, अब बैठी हूँ अभी। सुबह लगभग है ना 7:30 या 8 का टाइम होगा। नल आ रहे हैं अभी, मैं आपको बताऊँ। और सब हो गया, घर का जो भी सुबह का काम है वो सारा हो गया। और यहाँ पर बेडशीट भी चेंज कर दी, मंडे को करूँगी। पैरदान थे, पार्लर के थे यहाँ के पैरदान, वो भी वॉशिंग मशीन में धुलने डाल दिए। और बस वॉशिंग मशीन को फिर पैरदान धोती हूँ ना, फिर मैं सर्फ से पूरी वॉशिंग मशीन को धुलती हूँ, तब जाके अपने कपड़े यूज़ होते हैं। तो अभी तो जो कपड़े थे वो सारे धुल गए हैं। और तो आज मंडे है गाइस, और बस सोच रही हूँ कि आज वही रहता है कि ठाकुर जी के भोग में क्या बनाऊँ पता ही नहीं है। तो वो तो ठाकुर जी पे ही रहता है। वो अभी तो उन्होंने मेरे दिमाग में कुछ नहीं डाला है, अचानक से जो मेरे दिमाग में डालेंगे वो मैं अचानक से ही हो जाता है। जैसे कल मेरे को बनाना तो था नहीं वो, तो फिर बना दिया वो मैंने। तो चलिए गाइज, मैं चाय पीती हूँ, फिर आपसे मिलूँगी। मोटर भी चल रही है और अपनी मम्मी से बात करूँगी। कई दिन से मम्मी से बात नहीं, कई दिन क्या, कम से कम 8 दिन हो गए। ये होता है, माँ से भी बात नहीं कर पाती हूँ मैं। तो चलिए, रिको जाने का उस दिन मैं कह रही थी, फिर लब के पापा ने ये कह दिया तो फिर गई नहीं। कल भी बच्चे मेरे से ज़िद कर रहे थे, मंडे के लिए, आज के लिए ज़िद कर रहे थे। अब देखती हूँ, कल ट्यूसडे है, आज मंडे को जा सकती हूँ, ट्यूसडे को। चलिए देखती हूँ। तो बस ये टाइम ऐसा होता है यहाँ पे, मैं सुबह मतलब अपना जो भी घर का आधा काम पूरा सिमट जाता है। कहने का मतलब ये है कि झाड़ू पोछा सारा सब कुछ हो जाता है। तो जब मैं चाय लेके बैठती हूँ ना, तब मैं थोड़ी देर अपना व्लॉग भी देखती हूँ और तब जाके मैं बैठती हूँ। कहने का मतलब ये रहता है। और यहाँ पे आज मंडे है, तो बस यही है कि मैंने ना आलू बॉईल करने रख दिए थे, और है ना ये लौकी भी इसमें ही डाल दी थी मैंने दोनों साथ में हो जाएंगे। क्या रहता है कि आप है ना साथ के साथ काम करते चलो ना, तो उतना ही काम मतलब निबटता भी जाता है। तो यहाँ पे ये तो नाइट के बर्तन है सब, मैंने वैसे गैस वगैरह सब पूंछ दी है, और ये सब बर्तन लगा दूँगी। और ये कहने का मतलब ये है, यहाँ पर है ना फिर मैंने सब्जी है ना बना दी थी। तो मेरा ये रहता है कि मैं सब्जी अगर बना के रख देती हूँ ना, तो फिर इतनी जल्दबाजी, फिर क्या रहता है कि नहा कर आओ, आटा लगा के तुरंत नहा के आती हूँ ना, फिर मैं आटा लगाती हूँ। सबसे पहले आटा लगा के रख दो, और जब लब के पापा को जब वो आते हैं ना, तो फिर मैं तुरंत गर्मा गर्म सेक देती हूँ। वैसे कि गर्मियों में इतना नहीं रहता है, लेकिन ये रहता है कि गर्मी पड़ रही है सड़ी वाली। और अगर आपने खाना है ना मतलब पहले बना के रख दिया, 1 घंटे पहले ही बना के रख दिया, तो आपकी रोटियां है ना गाइस एकदम ऐसी हो जाएंगी, बासी सी रोटी लगेंगी। तो फिर मैं रोटियां तभी सेकती हूँ जब वो लोग आ रहे होते हैं। अगर उन पर टाइम नहीं होता लब के पापा पे, तो वो मेरे से मतलब मैं उनसे पूछ लेती हूँ फ़ोन करके। तो वो जैसे ही वहाँ से रिको से निकलते हैं तो टिफ़िन भी ले जाते हैं अपना, या फिर क्या कहते हैं वो खा लेते हैं कि तू तैयार रखी हो, इस तरह से। और तो मैं जब वो आते हैं तभी मैं सेक देती हूँ। कहने का मतलब ये, आज तो मैं बताऊँ आलू बॉईल किए हैं, तो मेरा माइंड में ये था कि रायता बन जाएगा लौकी का, आलू के पराठे और सब्जी बन जाएगी, मतलब वो बना दी है मैंने। तो बस ये रहता है कि सब्जी बना के रख दो। और यहाँ पे गाइस बताऊँ कि आज मंडे है, और मेरे को है ना ये था कि आज मंडे है, तो मेरे को है ना ठाकुर जी को और सभी भगवान जी को दही से मेरे को मतलब उनको अच्छी तरह से मुझे नहलाना है, और एकदम अच्छी तरह से मतलब ठाकुर जी को उनको सबको, क्योंकि है ना डेली डेली क्या रहता है कि मैं सादा पानी से ही नहला रही हूँ उनको। और ठाकुर जी को तो मैं है ना ये रहता है कि मेरा कि मैं दही से उनका अभिषेक कर देती हूँ। लेकिन है ना बाकी जो पीतल के भगवान जी हैं ना, तो उनको है ना मतलब वैसे पीताम्बरी से मैं साफ़ कर देती हूँ उनको अच्छी तरह से, लेकिन अभी पीताम्बरी मेरे पास है भी नहीं है ना, तो पीताम्बरी से भी मैंने नहीं कर पा रही हूँ। तो आज मेरे को ये था कि नहीं, भगवान जी को आज है ना मुझे ना ठाकुर जी का और सभी भगवान जी का अभिषेक भी करना है। और है ना मंडे है ना आज, और दही से तो गाइज़ मैं बताऊँगी मंडे के दिन यही रहता है कि दही का तो भोग आपको लगा दो, लेकिन है ना मंडे के दिन ठाकुर जी को है ना मतलब दही से मतलब उनका अभिषेक कर दो, वो भी अच्छा रहता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी आप काम करते हैं वो आपका व्यर्थ तो जाएगा नहीं।
और मुझे लगता है कि इस बहाने ना हमारे ठाकुर जी की थोड़ी सी सेवा हम कर पाते हैं, जितना हम कर पाते हैं अपनी इतनी बिज़ी लाइफ में से। मुझे लगता है कि अपनी इतनी बिज़ी ज़िंदगी में से अगर थोड़ा सा समय हम भगवान को देना चाहिए, क्योंकि अंत समय में जाना तो उन्हीं के पास है। और अगर तो उसको कुछ खिलाओ, चीज तुम लेके आई, उसको नहीं दोगी चीज? कुछ नहीं लेके आए क्या? वो भी यहाँ पे मैं लेके आई हूँ ठाकुर जी को, और मेरे को है ना और यहाँ पे मैं ना पार्लर में ठाकुर मतलब जो जल लोटा, पहला लोटा होता है ना, वो मैं भैरव बाबा तक पूरा है ना चढ़ा के आती हूँ। और यहाँ पे अब मैंने निकाल लिया था ये पूरा, मैंने नाइट में ना लोटा भर के ना दही जमाया था, क्योंकि लब के पापा, लब, सुरभि ये लोग भी दही खाते हैं तो पूरा। और आज मंडे है तो मेरे को ज़्यादा ही जमाना था, तो पूरा ये बड़ा वाला लोटा है ना, ये पूरा है ना मतलब भर के जमा दिया था। तो यहाँ पे गाइस इसके बाद है ना सभी भगवान जी को पहले तो मैं ना सभी भगवान जी को पहले सब मैं ना उसी ये देखिए क्या निकाल रही हूँ पता ही नहीं है। हाँ, यहाँ पे है ना भगवान जी को जो दही है ना उन्हें ला रही ना दही, तो वो उनका है ना गिर गया था, तो वही मैं पोंछ रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छी तरह से पहले ना सभी भगवान जियों को है ना घिस घिस के दही से पूरे क्लीन कर लूँगी। और है ना, और जो जिससे मैं निलाऊंगी उस दही को तो मैं है ना मतलब हटा देती हूँ। और फिर बाद में जो दोबारा दही से इनका अभिषेक करूँगी ना, उस दही को फिर हम लोग है ना अपने है ना चरणामृत के रूप में ले लेते हैं। तो यहाँ पे अभी अभी ये देखिए पीतल की मूर्तियाँ हैं गाइस, और अभी देखिए आस्था अपनी जगह पर है, लेकिन यार पीतल की मूर्तियाँ और दही से हम साफ़ करेंगे तो वो जो दही होगा ना वो एकदम ये समझो कि जहर बन जाएगा। और मैं उन्हें घिस घिस के साफ़ कर रही हूँ, तो मैं जो पीतल के भगवान जी ना फिर उनको ना पानी से पूरी तरह से साफ़ कर लूँगी, और फिर बाद में जो इनका अभिषेक करूँगी उस दही को है ना फिर हम यूज़ में लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसको है ना फिर हम सभी लोग ले लेते हैं, तो चरना अमृत के रूप में। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर बस सभी भगवान जियों को निला दिया है एकदम बढ़िया तरीके से एकदम। ठाकुर जी को तो मैं ना दही से दूध से ही उनका करती हूँ, कहने का मतलब ये है। और आज मंडे है तो भोलेनाथ का भी हो जाएगा। और मंदिर तो गाइज़ मैं आपको बताऊँ नहीं जाना हो पाता है, तो जो घर पे ही पूजा कर पाती हूँ मैं सोच लेती हूँ वही काफ़ी है। और वैसे मेरे को मंडे को है ना मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता है, शिव जी के मंदिर जाओ पूजा करो, लेकिन है ना सच बात तो ये है कि बन ही नहीं पाता है। फिर मैं ये सोच लेती हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, भगवान तो आपके हृदय में होने चाहिए, अगर आप सच्चे मन से मांगती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जब उनको मौका देंगे और जब उनको ले जाना होगा। और मेरे माइंड में भी कुछ मैंने सोच रखा है, मैं आपको बता दूँ। अगर मैं कर पाती हूँ नहीं कर पाती का मतलब नहीं है, मैं करूँगी ये मुझे पता है, क्योंकि अगर मन में सोचा है तो मुझे नहीं लगता कि भोलेनाथ वो इच्छा पूरी नहीं करेंगे। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है। शिव के बिना शक्ति अधूरी है, और शक्ति के बिना शिव का कोई अस्तित्व नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हमें हमारी माता पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। मैं तो अपनी माता को मानती हूँ गाइज, तो मेरा तो पूरा अटूट विश्वास है कि एक बार अगर आप सच्चे हृदय से माँ को मानते हैं, क्योंकि माँ तो माँ होती है, माँ के लिए कोई धर्म नहीं होता। माँ माँ होती है, माँ सबके लिए बराबर होती है। तो यहाँ पर ये देखिए अब मैं ये पूरी मैं भगोनी है ना, इससे मैं ठाकुर जी का अभिषेक भी कर दूंगी, और फिर मतलब इसी में से फिर भोग के लिए भी रख लूँगी मैं। कहने का ये है। तो जो पहले मैंने दही से निलाए थे ना वो तो मैंने दही हटा दिया था, मतलब क्योंकि वो मतलब कि ये था कि निलाया था तो भगवान जी को। और यहाँ पे इस तरह से मैं अभी मेरे एक हाथ में मेरे मोबाइल लगा हुआ है, एक हाथ से, वरना है ना जैसे कि लव सुरभि अगर होते हैं ना तो वो पकड़ लेते हैं। सुरभि तो अभी आई नहीं है, और लव भी अपने पापा के साथ में ही नाइट में चला गया था, यानी कि आज मैं मतलब यहाँ पर अकेली थी। कहने का मतलब ये था। तो यहाँ पर गाइज मैं बता दूँ आजकल बस यही होता है, बच्चों को रुकना होता तो रुकते हैं, नहीं रुकना होता वो चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे लोटे है ना कैसे हो रहे हैं, पीताम्बरी नहीं है, और साबुन से उतनी अच्छी तरह से नहीं मंजते हैं। मम्मी बोलती हैं तू मिट्टी से साफ़ कर लिया कर, मतलब रीको से मिट्टी ले जाया कर। तो मैंने कहा नहीं, पीताम्बरी आ जाती है तो फिर इतना नहीं रहता है। आपको पता है कि कैसे फिर चमक जाती हैं।
तो यहाँ पर बस ये देखिए, यहाँ पे मैं ना भगवान जी को अच्छी तरह से पोंछ दूँगी एकदम टॉवल से। ये मेरी करौली माता है। तो गाइस वैसे ना करौली माता तो सभी लोग मानते हैं, कैला माता। तो यहाँ पे गाइस बस माता को बिठा दूंगी। और इसी बीच में गाइस मैं बताऊँ कि मेरे पार्लर पे आ गए थे कस्टमर। तो मैं वहाँ पे ना एक मैं शॉर्ट बना रही थी, तो तभी मेरे पार्लर पे कस्टमर आ गए थे मतलब। तो फिर है ना उसी बीच है ना मैं उनको है ना बोल रही थी कि मैं आ रही हूँ। तो यहाँ पे बस फिर है ना मैंने फटाफट से ना मतलब माता को चंदन तिलक वगैरह लगाया था भोलेनाथ को। उनका फिर जल्दी से मैंने मतलब भोलेनाथ को भोग भी लगा दिया था जल्दी से। ये देखिए, कपड़े भी नहीं पहनाए थे मैंने भोलेनाथ को। तो फिर मैं ना मतलब पार्लर में गई थी, तो उन्होंने कुछ करवाया नहीं था, बस अपर लिप्स बनवाई थी उन्होंने। तो लेकिन है ना वही होता है ना गाइस कि जो मतलब अब मैं उनसे मना भी कर दी थी, लेकिन है ना कहते हैं ना कि बोनी का टाइम था, और पहली जो बोनी होती है उसे मना नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये था लगभग है ना। और वो लोग भी कोई लेट तो आए नहीं थे, 10 बज रहे होंगे इस टाइम। और इस टाइम तो 10 बजे तक तो पार्लर खुल ही जाते हैं गाइस। हाँ ये है कि मैं तो देर में फ्री होती हूँ, लेकिन ये मेरे सभी कस्टमरों को पता है। तो वो लोग है ना 12-1 बजे के बाद ही आते हैं। किसी को अर्जेंट होता है तो वो लोग आ जाते हैं। तो वैसे तो ये है कि सबको पता रहती है मुझे लेट हो जाता है, इतना टाइम लग जाता है खाना वाना बनाऊँगी। तो यहाँ पर गाइस बस पूजा हो जाएगी, फिर मैंने उनकी अपर लिप्स बना दी थी। फिर बाद में आकर है ना फिर मैंने ना ठाकुर जी को है ना कपड़े वगैरह पहनाए थे। फिर उनको है ना फिर मैंने, क्योंकि देखिए अपना वो काम भी आपको करना है। हाँ ये है कि अगर जैसे मुझे वैक्स करनी है और ये फेशियल करना है, तो फिर है ना फिर पूजा में आके नहीं करूँगी, क्योंकि फिर मैं पूजा करके ही मतलब जो भी जितना भी मेरा हो जाती है फिर मैं कंप्लीट कर देती हूँ। क्योंकि फिर तो आपको पता है टाइम लगेगा, इतनी देर भगवान थोड़ी। यहाँ पे पूजा हमारी हो चुकी है गाइस, और अभी है ना मैं जाऊँगी छत पे, जाऊँगी जल चढ़ाने जाऊँगी तुलसी माता पे। तो मंदिर पे पूजा हो गई है। तो यहाँ पे अब है ना नाइट में ना लपके पापा लेकर आए थे, केले लेकर आए थे। तो फिर भोलेनाथ को चढ़ा दिए थे, दही से भोग लगा दिया था, दही और मलाई से। और यहाँ पे गाइस मैं आपको बताऊँ कि जैसे मंडे के दिन है ना भोलेनाथ पे है ना, अगर मेरे पास फल होते हैं तो मैं चढ़ा देती हूँ। पहले तो जब मैं अनमेरिड थी ना तो मंदिर जाती नहीं थी ना, तब मैं फल लेके जाती थी। अब भी लेकर जाते हैं, जैसे अभी शिव जी के मंदिर जाते हैं ना तो फिर फल मंगा लेते हैं। और घर पे अगर लपके पापा ले आते हैं तो फिर मैं घर पे चढ़ा देती हूँ। तो एक गौ माता को देती हूँ और एक में से सब लोग प्रसाद ले लेते हैं। और यहाँ पर गाइज अब इतनी देर में लपके पापा और लव ये लोग आ चुके थे, और अब इन्होंने उदम मचाना शुरू कर दिया था कि बस भूख लग रही है, भूख लग रही है। और यहाँ पे ये देखिए इतना काम, मतलब ये तैयार हो गया था, आटा लगा दिया था, और ये ना इतना मैं करके गई थी। तो बस यहाँ पर है ना सबसे पहले ठाकुर जी को है ना मतलब भोग लगा दूंगी। और आलू और ये जो आलू वगैरह मैंने छील दिए थे, नमक मिर्च वगैरह ऐड कर दिया है। अब है ना बस है ना अब ठाकुर जी का भोग लग जाएगा। भोग तो मैं दही से लगा दिया, लेकिन अब गौ माता के लिए निकालना होता है ना, तो गैस पे भी लगाना होता है। और यहाँ पे तड़का लगा दिया। और ये मैंने रई की हेल्प से ये ना मतलब जो लौकी थी ना उसको मैंने फेंट लिया था, अच्छी खासी फिट गई थी। क्योंकि आप मिक्सी में करो ना गाइस तो वो है ना एकदम पिस जाती है। और लौकी का रायता एक ऐसा होता है, इसमें ना जो रेसे होते हैं ना, या तो आप सिलबट्टे पे पीसो, या फिर आप अगर ऐसे कर रहे हो तो मतलब उसका रेशा होना चाहिए, दिखना चाहिए। और यहाँ पे अभी मेरे पास पनीर रखा हुआ था, उस दिन मामा जी आए थे ना, मंगाया था, तो वो पनीर रखा हुआ था, थोड़ा हमने रोक लिया था। तो जब भी बच्चों को कुछ खाना होता है तो मतलब सब्जी में डल जाता है, या बच्चों को कुछ भी सैंडविच वगैरह बनाने होते हैं तो वो तो भी पनीर रखा हुआ था। तो यहाँ पे ना ये देखिए बस आलू मटर की सब्जी है, तो इसमें पनीर ऐड कर दूँगी। तो बस मज़ा आ जाए, कहने का मतलब ये है कि जान आ जाएगी। और यहाँ पे मैंने लब लब को बोल दिया था, लब को तो मेरे पास में खड़ा हुआ है वो तो बस तैयार खड़ा हुआ है वहाँ। आपने तो मज़ा कर दिया, ऐसे मेरे से बोल रहा था, क्योंकि पनीर ऐड का हो गया था। और अभी गर्मी है तो आलू में ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, बस थोड़े थोड़े मतलब इसमें स्टफिंग भरूँगी थोड़ी थोड़ी, वरना सर्दी होती है तो फिर आप खा सकते हैं। और यहाँ पे बस पराठा है ना ठाकुर जी का भोग लगा दिया था, मतलब कहने का ये है। अभी नहीं लगाया, कहना मतलब ये पराठा बन चुका है ठाकुर जी के भोग का। यहाँ पे इन लोगों की मैंने थाली लगा दी है, क्योंकि ये लोग है ना सफ़र नहीं करते हैं। जब तक इनके पास थाली जाएगी ना तब फिर उसके बाद ना ठाकुर जी को भी भोग लग जाएगा साथ के साथ। यानी कि ये कि दूसरा पराठा सीख रहा है, और जब तक मैं ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी बस यही रहता है। यहाँ पर है ना
मीठा दही है और आपका ये लौकी का रायता है और सब्जी पराठा है, और है ना वो भी रख दूँगी जो नाइट में जो मैं ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ ना, तो फिर मैं ये भोग है ना इन लोगों को दे देती हूँ, तीनों लोग ये खा लेते हैं। और जैसे कुछ भी ऐसे खीर बनाइए, कुछ बनाइए, तो ठाकुर जी के भोग लगने के बाद मैं फिर उसमें भी ऐड कर देती हूँ, तो वो सभी लोग ले लेते हैं। और अब आ गई थी गऊ माता आ गई थी, तो मैंने लब से बोला, लब तू खाना खाने से पहले गऊ माता आ गई हैं तो उनको खिला के आ। तो मैंने एक केला यहाँ से लब से बोल दिया था, एक केला और पराठा जो गाय का पराठा, तो वो मैंने लब को दे दिया था। और लब से मैंने बोल दिया था, लब मतलब लब मैं खिलवाती हूँ, जैसे लब के पापा होते हैं ना, फिर मैं उनके हाथों से ही खिलवाती हूँ। लब के पापा सुरभि लब बच्चों के हाथों से, क्योंकि मैं बताऊँगा इसकी बहुत अच्छा होता है बच्चों के हाथों से भी गौ माता को खिलवाना, क्योंकि अच्छे काम तो हमेशा गाइस कुछ भी हो वो हमारे काम ही आते हैं। और अब हो रहा है नाइट का टाइम, हो रहा है यहाँ पे 11:30 पौने 12 का टाइम हो रहा है। लब के पापा और लब चले गए तेरी को, और यहाँ पे बस मैं लेट गई थी। और मेरी साड़ी जो मैं निकाल के रखती हूँ, वो साड़ी है ना, ये देखिए, बस उसका पहन के शुरू हो जाए, ब्लाउज़ कहीं की मारी कहीं जा रहा, और बस इसका यही हाल रहता है कि मेरी जो अलमारी है ना, कभी ये पहनना है कभी वो पहनना है, और बस ठूंस ठांस के रख दिया। तो गाइज़ बस वीडियो का एंड करूँगी। जय हिंद साथियों, जय श्री